अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जवेद है और मैं माहिर अमराज मैदा और जिगर हूँ और इस वक्त जवेद पॉली क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस मौजू को हमने गुफ्तगू के लिए उन्वान बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, ना सिर्फ बड़ों में बच्चों में बल्कि बूढ़ों के अंदर भी, जो कि है जिस्म की दर्दें। आम तौर पे आजकल ये जो दर्दें हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और हर बच्चे से लेके बूढ़े और जवान या लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है पेन्स, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसके बहुत ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो हैं हाथों के अंदर दर्द होना, हाथ का सुन्न हो जाना, पैरों के अंदर सुइयाँ चुभना, पैरों का सुन्न हो जाना, या हाथों पैरों दोनों के अंदर जो है मुतवातिर तौर पे बेजान हो जाना उनका। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो कि आजकल आ रही है, जिसकी वजह हमारी डाइट है। सबसे पहले तो इसके अंदर डाइट करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर मुतवाज़िन जो है वो ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। आप सिर्फ प्रोटीन्स के ऊपर ही ना रहें। प्रोटीन से मुराद है कि मतलब सिर्फ मीट पे ना रहें या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे ना रहें। आपको एक मिक्स और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर कुछ पोर्शन प्रोटीन का हो, कुछ कार्बोहाइड्रेट का हो, कुछ फ़ैट का हो। मतलब एक आइडियल जो प्लेट का कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि उसके अंदर कुछ दाने मुर्गी के हों या मीट के हों, कुछ पोर्शन जो है वो सैलड्स का हो, कुछ पोर्शन जो है लेंटिल्स का यानी कि दालों का मौजूद हो, ताकि वो एक बैलेंस डाइट बने और आपको मुतवाज़न तौर पे जो है वो ग़िज़ा मिले। आम तौर पे क्या होता है कि बहुत से लोग जो कि डाइटिंग कर रहे होते हैं उनके अंदर ये होता है वो सिर्फ प्रोटीन डाइट के ऊपर चले जाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को टोटली एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे वज़न तो कम हो जाता है लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जिस्म के अंदर एक बेचैनी सी आना स्टार्ट हो जाती है, हाथों पैरों में सुइयाँ चुभने लग पड़ती हैं या फिर जो है बॉडी सुन्न होने लग पड़ती है कुछ अरसे बाद। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो एक नेचुरल मैकेनिज़्म बनाया हुआ है हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये कॉमन होता है कि हम मुतवातिर जो मकदार है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा उसको लेते रहें ताकि एकदम से जो है वो वीकनेस ना आए। दूसरा, जो बच्चे हैं वो सही तरह से खाना नहीं खा रहे होते, जब वो खाना ना खाएं तो उनके अंदर कुछ स्पेशल किस्म के विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत कॉमन है, जो कि बच्चों को सुस्त कर देता है। और आयरन की कमी, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की फॉर्म में होती है, जो कि बच्चे आमतौर पे क्योंकि एग्स नहीं ले रहे होते, मीट नहीं ले रहे होते या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो ये इस्तेमाल ना करने की वजह से उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस होते हैं, जिसको खून की कमी भी कहा जाता है, और उसकी वजह से उनके अंदर जो है वो वीकनेस रहती है और आपका बच्चा स्कूल के अंदर सुस्त रहने लग पड़ता है। अगर हम मिडिल एज लोगों की बात करें तो मिडिल एज लोगों के अंदर क्या होता है कि जो तकरीबन 18 साल से लेके 35 साल तक की उम्र के लोग हैं, मर्द और ख़वातीन हैं, उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल है। स्ट्रगलफुल होने की वजह से वो प्रॉपर्ली अपनी डाइट नहीं ले पाते, या तो सुबह ऑफिस जाते हुए अपना ब्रेकफास्ट मिस कर रहे होते हैं या दोपहर को अपना लंच मिस कर रहे होते हैं, और बहुत से लोग हैं जो रात का डिनर मिस कर लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा गैप आता है तो आपकी बॉडी की जो एक RDA के मुताबिक नेचुरल रिक्वायरमेंट है, डैट इज़ अप टू 1800 कैलोरीज़, वो प्रॉपर कैलोरीज़ उसको नहीं मिल रही होती। जब वो प्रॉपर कैलोरीज़ नहीं मिलती तो उसके साथ वीकनेस और बहुत सारे मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर हमारे पास मर्द और ख़वातीन आ रहे होते हैं जिनको स्टमक इश्यूज़ आ रहे होते हैं या उनको वीकनेस फील हो रही हो, तो उसकी वजह यही होती है कि उनकी डाइट जो है वो इम्प्रॉपर होती है, उनका वाटर इनटेक कम होता है, उनकी डाइट के अंदर फाइबर नहीं होता है, या उनकी डाइट जो है बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होती है या सिलेक्टिव डाइट होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो रही होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक मुतवातिर डाइट ली जाए। और साथ ही साथ जब हम ओल्ड एज के अंदर आते हैं तो ओल्ड एज के अंदर कुछ बीमारियाँ जिससे डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, उनके अंदर ये होता है कि वो उनकी शुगर जब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो शुगर का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल ना होने की वजह से या ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ रहने की वजह से उनकी गर्दन के पट्टे जो हैं वो अकड़ जाते हैं और हाथों पैरों में जान नहीं रहती और वो सुन्न होने लग पड़ते हैं, जो कि ये इंडिकेशन दे रही होती है कि इनको अपने मौलिद से जो है वो राब्ते की ज़रूरत है, ताकि उनसे वो बेहतर तौर पे गाइडेंस लेके अपनी शुगर लेवल्स को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और उनकी जो है वो तबीयत जो है वो बेहतर आना स्टार्ट हो। अगर आप इस तरह के डेफिशिएंसीज़ के अंदर हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपको अपने मौलिद से राब्ते की ज़रूरत है, ताकि वो आपकी तशख़ीस कर सके कि आपको ये जो डेफिशिएंसीज़ आ रही हैं, ये जो बॉडी एक्स आ रही हैं, ये किस वजह से, क्या ये किसी मखसूस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हैं, या फिर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर तो विटामिन डेफिशिएंसी हो तो वो सिंपल ब्लड टेस्ट के ऊपर हमें पता लग जाती है, उसके मुताबिक फिर आपका मौलिद आपको विटामिन्स जो है वो प्रिस्क्राइब करता है, जो कि मंथली या 2 मंथली बेसिस पे आपको लेने होते हैं, और उसके साथ आपकी जो दर्दें हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। इसी तरह कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो तो उसका अगर बर वक्त ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो वो आपको आगे आने वाले नुकसान से जो है वो बचा सकती है। इसी तरह अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम बर वक्त आपकी जो है वो तशख़ीस कर सकें। बहुत शुक्रिया।